हेलो गाइज़, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आज है 30 जून और दोस्तों इस वीडियो में 30 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते थे हमने उसे इंक्लूड किया है, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बात पहले बता दें आपको कि अगर आपने जून मंथ का पार्ट 1 जो करंट अफेयर्स का वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको फटाफट देख लेंगे। जुलाई के फर्स्ट वीक तक हम लोग उसका पार्ट 2 ला देंगे, तो आप लोग फटाफट से देख ले उसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसके द्वारा इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फुट ऊंची आदमकद प्रतिमा को स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, मशहूर राजनीतिक पत्रकार व लेखक विजय भोसले को हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौथा प्रश्न है, सऊदी अरब ने किस देश के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को प्रतिष्ठित किंग अब्दुल अजीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासागर शिखर सम्मेलन लिस्बन में शुरू हुआ, यह सम्मेलन किस देश की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों आप इसके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और वीडियो के एंड तक आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक फिल्म बनाई जा रही है उनके ऊपर, तो इस फिल्म के टाइटल को बताना है दोस्तों। ऑप्शन है, देश को आगे बढ़ाना अटल, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए अटल, सभी को शिक्षित करे अटल, या डी नंबर राष्ट्रीय एकता अटल। तो दोस्तों अभी ही हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका टाइटल रखा गया है मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए अटल। और साथ ही इस फिल्म का टाइटल क्रिटिक तरण आदर्श ने इस मोशन फिल्म के पोस्टर को रिलीज कर दिया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। विश्व क्षुद्रग्रह दिवस जून 2022 में किस दिनांक को मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है 30 जून, 10 जून या 20 जून या 23 जून। तो दोस्तों अभी आज के दिन यानी 30 जून को प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और यह मनाने की शुरुआत कब से हुई, तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे 30 जून 2017 से प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की। दोस्तों यह दिवस 30 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि रसिया के तुंगुस्का नदी के पास जो क्षुद्रग्रह होते हैं, जो एस्टेरॉयड होते हैं, उसके कारण बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसके कारण ही इसी दिन से क्षुद्रग्रह दिवस मनाने का स्टार्ट किया गया, यानी इसी दिन पर। तो यह जो विस्फोट हुआ था वह किस सन में हुआ था, तो यह 1908 में हुआ था दोस्तों। देखिए एस्टेरॉयड कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि आखिर ये क्षुद्रग्रह होते क्या हैं, एस्टेरॉयड होते क्या हैं। तो यह सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौरमंडल में स्थित एक छोटे पिंड होते हैं जो कि धातु और चट्टानों से बने होते हैं। इसके अलावा जो इनके आकार होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं और इनकी कक्षाएं जो होती हैं अंडाकार यानी ओवल शेप में होती हैं। अगर हम बात करें कि यह किस क्षेत्र में स्थित होते हैं, तो ये मेनली रूप से जो बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाएं होती है ना, उन्हीं के बीच में ये उपस्थित होते हैं। और साथ ही अगर देखें कि जो क्षुद्रग्रह बेल्ट सौरमंडल में स्थित है, एक आकार के टोरस आकार का क्षेत्र है यह। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, मानव रहित अभ्यास यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का भारत कि किस राज्य में एकीकृत परीक्षण रेंज का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से अभ्यास यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया गया है दोस्तों 29 जून को। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है। ऑप्शन है आंड्रे ऑजिलियल, येल ब्राउन पीवेट या मारिसोल तैरेने या फिर एलेक्सिस कोहलेलर। तो दोस्तों अभी हाल ही में येल ब्राउन को फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है। अगर हम फ्रांस के जो पड़ोसी देश हैं उनको देखें तो उनमें स्थित है बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है। इसके अलावा यहाँ पे इटली स्थित है, इसके बॉर्डर भी टच करते हैं फ्रांस को। और यहाँ अंडोरा स्थित है, स्पेन है। इसके अलावा देखेंगे कि जो 0 डिग्री चैनल है वो फ्रांस से होकर भी गुजरता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया की कौन सी पहली कोविड वैक्सीन को स्वीकृति मिली है। ऑप्शन है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्काई कोवी 1
या साइलोकोवी-1। तो दोस्तों अभी हाल ही में SkyCoV-1 को दक्षिण कोरिया की पहली कोविड वैक्सीन के रूप में स्वीकृति मिली है। इसकी जानकारी दक्षिण कोरिया के खाद्य और औषधि सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई। अगर हम देखें साउथ कोरिया के मैप को, तो सियोल इसकी राजधानी है और नॉर्थ कोरिया इसका मतलब बॉर्डर को टच करता है। इसके अलावा चाइना यहाँ पर स्थित है और जापान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चांदगी राम जी की उनकी 12वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। चांदगी राम जी किस खेल से लोकप्रिय रहे हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन है फ्री स्टाइल पहलवान, कुश्ती, क्रिकेटर, धावक या जॉलिन थ्रोअर। तो दोस्तों यह एक फ्री स्टाइल पहलवान कुश्ती है, यानी कुश्ती गेम से रिलेटेड है और इनकी हाल ही में 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। देखेंगे अगले प्रश्न को। व्यवसायी पुनीत बालन और कौन लोकप्रिय गायक या रैपर अल्टीमेट खो खो लीग की 6ठी टीम के मालिक बने हैं? ऑप्शन है हनी सिंह, दिलजीत सिंह, बादशाह या अरिजीत सिंह। तो दोस्तों पुनीत बालन जो कि एक बिजनेसमैन है और बादशाह दोनों मिलकर अभी हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग के 6ठी टीम के मालिक बने हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि पुनीत बालन कौन है, तो ये मुंबई फ्रेंचाइजी के सह मालिक के रूप में लीग में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है। हाल ही में उद्धव ठाकरे नीत राजमंडल ने राज्य के मराठावाड़ क्षेत्र के 2 शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नया नाम रखने का फैसला किया है। उस नाम को बताना है आपको। तो ऑप्शन है श्री कृष्ण नगर और शिवपुरी। और दूसरा प्रश्न है उद्धव ठाकरे नगर या लाला लाजपत राय, संभाजी नगर और धाराशिव, या चौथा ऑप्शन रामपुर और बेलापुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम चेंज करने का फैसला लिया गया है और यह बदल कर क्या रखने का फैसला लिया गया है दोस्तों? तो संभाजी नगर और धाराशिव। यानी औरंगाबाद का नाम क्या रखा जाएगा? तो संभाजी, और उस्मानाबाद का नाम क्या रखा जाएगा? तो धाराशिव नाम इसका रखा जाएगा। देख रहे हैं अगले प्रश्न को। किसने किर्गिस्तान के बिश्केक में U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2022 में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार में मकसद सत्याबिल्डी को हराकर कांस्य पदक को जीत लिया है? ऑप्शन है मनीष नरवाल, वेदांत माधवन, सरताज सिंह तिवाना या दीपक पुनिया। तो दोस्तों यह जो पदक है वो दीपक पुनिया के द्वारा जीत लिया गया है और इन्होंने किसे हराकर यह जीता है? तो मकसद सत्याबिल्डी को हराकर यह जीता है। आगे देखेंगे कि पहले 2 फेज में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद से इन्होंने यह पदक को जीता। साथ ही अगर हम देखेंगे कि जो यह U23 मीट आयोजित किया गया है बिश्केक में, उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 25 पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें से 10 गोल्ड पदक भी शामिल हैं। आगे देखते हैं। अगर हम किर्गिस्तान के मैप को देखें, इसके पड़ोसी देशों को देखें, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री है। आप लोग देख सकते हैं लैंडलॉक कंट्री है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से बॉर्डर्स इसको टच करते हैं। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स इसको टच करते हैं। बिश्केक इसकी राजधानी है जो कि यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि यह एक सेंट्रल एशियाई कंट्री है। अगला प्रश्न है। पलोनजी मिस्त्री की जून 2022 में निधन हो गई है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 या 2017। तो दोस्तों इन्हें 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगर हम इनके बारे में देखें तो यह SP समूह और टाटा समूह के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे और जिनके पास 100 अरब डॉलर से अधिक का समूह था, जिसका परसेंटेज कितना था? तो 18.37% था। कहा जाता है ऐसा कि इनके पास 29 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति थी और 2016 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 27 जून 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक को जारी किया है? ऑप्शन है कोयला और खान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या संचार मंत्रालय। तो दोस्तों यह जो इंडेक्स है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसे 2018-19 और 19-20 के लिए जारी किया गया है। साथ ही हम देखेंगे कि यह क्यों इसको जारी किया जाता है दोस्तों। तो जिला स्तर पर जो भी स्कूली शिक्षा प्रणाली होती है ना, उसके प्रदर्शन को इसमें आकलन किया जाता है। पूरे डीपली इसकी एनालिसिस की जाती है दोस्तों कि कौन से ज़िला में अच्छी शिक्षा है, शिक्षा से संबंधित जो भी पॉइंट्स होते हैं वो कौन से ज़िला में सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों इसमें जो
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिला हैं वो राजस्थान के सिरकर और झुंझुनू शामिल है। इसके अलावा जयपुर भी इस सूचकांक में शामिल है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 26 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में किस देश की महिला रिकवर टीम ने रजत पदक को जीता है? ऑप्शन है साउथ कोरिया, जापान, चाइना या इंडिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया यानी भारत की तीरंदाज विश्व कप स्टेज 3 में महिला रिकवर टीम ने रजत पदक को जीत लिया है। इस टीम में कौन कौन से शामिल थे लोग? तो दोस्तों इसमें दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और सिमरनजीत शामिल है। इसके अलावा हम देखेंगे कि उन्होंने चाइना के ताइपो से यह मैच में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई। 5-1 से इन्हें हार मिली चाइना के ताइपो के द्वारा। इसके अलावा देखेंगे कि इसके साथ ही भारत ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में 1 स्वर्ण पदक जीत रखा है और साथ ही 2 सिल्वर मेडल भी जीत रखा है। अगला प्रश्न है किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार को जीता है? ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा को पुरस्कार को जीत लिया है। दोस्तों इस बस की शुरुआत कब की गई थी? तो 6 नवंबर 2018 को शुरू की गई थी, जो कि उड़ीसा का कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट की बस है जिसका नाम है मो बस। दोस्तों इसे किस लिए यह अवार्ड मिला? तो SDG को प्राप्त करने के लिए यह मिला है। उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मेनली रूप से इसे दिया गया है। साथ ही अगर हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क USA में स्थित है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा की शुरुआत की है? दोस्तों ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो दोस्तों यह योजना कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में जो भी काशी विश्वनाथ की यात्रा कर रहे तीर्थयात्री होंगे उन्हें 5,000 रुपये के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और इसमें जो शर्तें रखी गई हैं वो है 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वो कर्नाटक का मूल निवासी होने चाहिए। साथ ही जब वो यात्रा करके आएगा तो यह जो लाभ उठा रहेगा योजना का उसको यह प्रूफ देना पड़ेगा कि उन्होंने काशी विश्वनाथ की यात्रा की है। साथ ही इस परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार ने 7 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगर हम काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में बात करें तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित एक मंदिर है जो कि पूरी तरह से शिव भगवान के लिए समर्पित है और इसकी जो रचना की गई थी वो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाई गई थी 1780 में और यह एक 12 लिंग ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिसके प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो विश्वनाथ है। अगला प्रश्न है जून माह की किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जून, 27 जून, 28 जून या 26 जून। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह प्रशांत चंद्र महानलोबिस जिसका नाम फेमस है PC महानलोबिस के नाम पे, तो इनके जयंती के रूप में यह दिवस को मनाया जाता है। आगे देखेंगे इस वर्ष की थीम को, तो इस वर्ष का थीम है सतत विकास के लिए डेटा। चलिए इसके अलावा हम देखेंगे कि यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद है जो कि कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी किया गया था इनके द्वारा। इसके अलावा अगर हम देखें 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है ISI के द्वारा। दोस्तों हम सभी को पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो PC महानलोबिस के मॉडल पर ही बनाई गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा दूरी, एक सांख्यिकी माप और यादृच्छिक नमूनाकरण की भी शुरुआत की गई थी और इन्हीं के द्वारा पायलट सर्वेक्षण की अवधारणा को भी पेश किया गया था और नमूनाकरण विधियों का भी इनके द्वारा शुरुआत किया गया था। दोस्तों साथ ही हम देखेंगे प्रैक्टिस प्रश्नों को। दोस्तों पहला प्रश्न किसके द्वारा इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट को जारी किया गया था? ऑप्शन है UN, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग या यूनिसेफ। तो दोस्तों यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों कुंड लोहित नदी पर इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है मशहूर राजनीतिक
पत्रकार व लेखक विजय भोसले हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो दोस्तों पीके अत्र पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, सऊदी अरब ने किस देश के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को प्रतिष्ठित किंग अब्दुल अजीज पदक से सम्मानित किया है? तो दोस्तों पाकिस्तान के सेना प्रमुख को इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन लिस्बन में शुरू हुआ। यह सम्मेलन किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो दोस्तों केन्या और पुर्तगाल दोनों देशों के द्वारा मिलकर यह आयोजन को किया गया है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा अगर कोई भी वीडियो लाया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ, बहुत सारे चीज़ों को जानने को मिलेगा हमें। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।